सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार के बीच चल रही टसल में जब फैसला आया था उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को राहत जरूर थी। राहत ये थी कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने का एक्सटेंशन देने पर कोर्ट का आदेश आया था कि सरकार उन्हें एक्सटेंशन दे सकती है। लेकिन जब वो डिटेल फैसला आया है, इसमें सरकार के लिए नसीहत भी है और चीफ सेक्रेटरी के लिए भी नसीहत है। कोर्ट ने अपने डिटेल्ड फैसले में जो अब वेबसाइट पर अपलोड हुआ है उसमें यह जरूर कहा गया है कि चुनी हुई सरकार के आदेश मानने को चीफ सेक्रेटरी बाध्य होंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी उसमें अपनी मीन मेख नहीं निकाल सकते हैं, अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। चुनी हुई सरकार ने जो भी आदेश दिए हैं उसका पालन कराना, उस पर उस नीति पर अमल कराना, ये जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की और बाकी अन्य सेक्रेटरीज की होती है। ऐसे में ये उचित नहीं होगा कि चुनी हुई सरकार के नीतिगत मामलों में लिए गए निर्णयों को पर कार्यान्वित करने को लेकर चीफ सेक्रेटरी उसमें अड़ंगे लगाएं, ये उचित नहीं है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ तो ये राहत दी गई केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार नरेश कुमार को अगले 6 महीने तक दिल्ली का मुख्य सचिव बनाए रख सकती है, एक्सटेंशन दे सकती है। लेकिन वहीं मुख्य सचिव के लिए भी बहुत सारे निर्देश या कहें तो उनको ये कहा गया है कि उन्हें अपनी लक्ष्मण रेखा समझनी पड़ेगी और उन लक्ष्मण रेखा के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोनों तरफ नसीहतें हैं। राहत उधर मिली है, लेकिन इधर दिल्ली सरकार को भी ये राहत है कि अब 6 महीने के लिए ही सही, लेकिन मुख्य सचिव से वो अपनी नीतियों के मुताबिक जो सदन ने फैसला लिया है, सरकार ने फैसला लिया है, उसके क्रियान्वयन को लेकर थोड़ी निश्चिंत हो सकती है सरकार। लेकिन ये राजनीति ही तो है। राजनेता तो राजनीति करते हैं, लेकिन राजनेताओं के इशारे पर चलने वाले अफसर भी उस राजनीति का कहीं न कहीं हिस्सा बन जाते हैं, उनके औजार और हथियार बन जाते हैं। लिहाजा अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या नरेश कुमार दिल्ली सरकार की पूरी तरह से मानते हैं या कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुरपेंच लगाते हैं। संजय शर्मा, दिल्ली।